बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सबसे पहले बुक से क्वेश्चन रीड आउट कर लेते कि क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल्स, कि इन जो सवाल आपको दिए गए हैं उनकी आपने वैल्यूज़ पॉइंट करनी है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। चले सबसे पहले वाला सवाल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। फर्स्ट है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। इसको हल करना है हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास किसके इक्वल है। लेट हमने किया है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के। एक्स इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। अब यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे लिखेंगे 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 ओवर 5.234। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई और उससे पहले क्या है, लॉग। हमने पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ लॉस ऑफ लॉगरिथम पढ़े थे। यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे वो कहता है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके साथ लॉग हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्लस में। तो चले यहाँ पे देखते हैं। अब हम भी क्या करेंगे, हमारे पास भी दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं और साथ उससे पहले क्या है, लॉग। तो हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लाई को किस पे चेंज करेंगे, प्लस पे चेंज कर देंगे। देखें, लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21। अब ओवर में क्या है हमारे पास, 5.234। हमने एक लॉ पढ़ा था, क्वेश्चन लॉ। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन लॉ में हमने कहा था कि अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर दो वैल्यूज़ हैं, अगर वो डिवाइड हो रही हैं तो ऊपर वाले को तो हम लिख देते थे और नीचे वाले इस डिवाइड को किस पे चेंज कर देते थे हम, माइनस पे। यानी कि अब ये डिवाइड किस में चेंज होगा, माइनस में। तो ज़रा यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस लॉग 5.234। ठीक हो गया। अब हमने इसकी वैल्यूज़ निकालनी है लॉगरिथम का टेबल यूज़ करते हुए। देखें, सबसे पहले हमारे पास ये देखें, हमारे पास है लॉग 3.68। इसका हमने लॉगरिथम से निकालना है। तो यहाँ पे देखें 36 यानी कि 36 को हमने किस पे देखना है, 8 के टेबल में। तो ज़रा यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। लॉगरिथम का टेबल यहाँ आपके ये बैक साइड पे आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए, ये लॉगरिथम का टेबल है। हमने कहाँ जाना था, हमें जाना था 36 में और 8 कॉलम में जाना था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 36 है, ये देखिए यहाँ पे ये 36 है। अब 36 में हमने 8 के टेबल में जाना है। ऊपर से यहाँ पे देखिए, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से 8 पे नीचे आ जाओ, ये 36 है हमारा। अब यहाँ से 8 कॉलम में हमने जाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है ये कुछ 8 करिए, ये 56 और 58। ये देखिए, ये 36 हमारे पास नंबर आ गया और ऊपर से हमने जो कॉलम लेना है वो भी 8 पे हमने जाना है। तो हमारे पास आ गया 5 6 5 8। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 6 5 8। ये तो हो गया। ये तो बेटा हम लोगों ने निकाल लिया मैंटीसा। आप लोगों को याद है कि जब हम लॉग की वैल्यू निकालते होते थे, हमें सबसे पहले चाहिए होती थी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद क्या चाहिए होता था, मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे देखते हैं कि हमारा जो डेसिमल है वो 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए था। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी क्या होगी, 0। और मैंटीसा क्या आ गया, 5 6 5 8। अब हमने इसका जब निकालना होता था, हम इनको क्या करते थे, ऐड 0 प्लस, और इससे पहले हम लोग क्या लगा लेंगे, 0.56
5 है। अगर इन दोनों को ऐड करो हमारे पास आंसर आता है 0.5658। तो हम इस log 3.68 की जगह क्या लिख देंगे, ये जो हमारा आंसर निकला है 0.5658। चलें अब हमने किसको सॉल्व करना है, log 4.21। यहाँ पे लिखें log 4.21। सबसे पहले तो हम इसके निकालेंगे करेक्टरिस्टिक्स में मैंने अभी बताया आपको डेसिमल क्या कहाँ चाहिए होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, तो हमारी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी इसमें 0। और मेंटीसा जब हम लोग निकालना है तो हमने टेबल्स में 42 को कहाँ देखना है, 1 के कॉलम में। चले यहाँ पे ये बुक से हम लॉगरिथम का टेबल आ जाते हैं। हमने देखना था 42 को 1 के टेबल में। यहाँ देखिए ये रहा 41 और ये रहा 42। अब हमने 42 को 1 के टेबल में देखना है। यहाँ से ऊपर देखेंगे 0 और ये क्या है 1। तो ज़रा आ जाए, ये हमारे पास 0 का कॉलम और ये हमारे पास 1 का कॉलम। 1 का कॉलम क्या है 62 43। ये हमारे पास आ रहा है इसका मेंटीसा 62 एंड 43। अब हम इसको निकालेंगे, इसका लॉग क्या होता है। हम लॉग के लिए हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और इससे पहले हम क्या लगाने के, पॉइंट। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो इसका आंसर क्या है 0.6243। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे इसकी जगह, log 4.21 की तरह हम यहाँ पे लिखेंगे 0.6243। आगे आ जाएगा माइनस। अब देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है वो है log 5.234। देखिए यही है log 5.234। चले अब हमने क्या देखना है, हमें सबसे पहले चाहिए करेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद। तो करेक्टरिस्टिक्स का आंसर क्या आ गया आपके पास 0। अब मेंटीसा चाहिए। मेंटीसा हम कैसे निकालते हैं, मेंटीसा देखो 52 को हम लोगों ने 3 के कॉलम में देखना है और 4 के मेन डिफरेंस में देखना है। अब देखो 52 को 3 में देखते हैं। ये हम देखें, ये देखिए ये 52 आ गया और हमने इसको देखना कहाँ है, 3 के टेबल में। देखे 0 1 2 3, ये 3 के टेबल में देखा, ये क्या आया 7185। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे 7185। ठीक हो गया। अब 4 का मेन डिफरेंस चाहिए हमें। ये देखिए ये मेन डिफरेंस देख लें, हमारे पास यहाँ पे 4 है। ये देखें ये 4, ये कहाँ पे आ रहा है, ये देखें ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है। यानी कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे, अब 3 ऐड करेंगे। जब हमने 3 ऐड किया तो इसमें हो गया 7188। तो यहाँ पे मेंटीसा क्या आया हमारा 7188। अब इसको ऐड करेंगे 0 + 0.7188, 0.7188। ये हमारे पास इसका लॉगरिथम लॉग आ गया 5.234 का क्या आया 0.7188। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.7188। अब हमने लॉग्स तो ले लिए इसके टेबल से। अब हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेटर पे लिखते हैं। देखें 0.5658। अब हमने क्या करना है, इसमें प्लस करना है 0.6243 और माइनस कर देंगे 0.7188। हमारा आंसर क्या आ गया 0.4713। यहाँ पे देखें 0.4713। और यहाँ पे क्या है log x। हमें वैल्यू चाहिए थी, log ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे एंटी लॉग। यहाँ पे हम लिख देते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। देखिए एंटी लॉग इंटू log x और यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग 0.4713। ठीक हो गया। अब ये एंटी लॉग तो इस लॉग से क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे सिंपल क्या रह गया x। अब हमने एंटी लॉग देखना है। एंटी लॉग हम कैसे देखेंगे,
यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो तो जारी बात है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद होना चाहिए था, तो हम इस टेबल से इसके द्वारा निकाल देते हैं। हमने क्या देखेंगे 47 को 1 में देखेंगे कॉलम में, और 3 का क्या होगा मेन डिफरेंस होगा। ज़रा यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये एंटी लॉग वाली जो टेबल है, ये देखिए ये आ गया हमारे पास एंटी लॉगरिथम का टेबल। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने 47 में 1 का कॉलम देखना है और 3 का क्या देखना है मेन डिफरेंस। ये देखिए ये आ गया हमारे पास 47, ये रहा हमारे पास 47। अब 47 में हमने जाना है 1 के कॉलम में, ये होता है 0 और ये होता है 1। 1 का कॉलम क्या आ रहा है 2958। ज़रा हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको 2958, और हमें 3 का मेन डिफरेंस देखें यहाँ पे ज़रा, ये देखो 1 2 3 यहाँ पे नीचे आए तो ये देखिए ये यहाँ पे 3 का जो मेन डिफरेंस है वो क्या बन रहा है हमारे पास 2 बन रहा है, तो हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 295। हम ज़रा इसको कैलकुलेटर से याद कर देते हैं बेसिकली, तो ये बन जाएगा 60। 2958 प्लस 2 आंसर आ गया 2960। देखिए 2960। अब हमने पॉइंट देख रहा है कि हम लोग पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे। ये जो है फर्स्ट ये तो होती है 0 की प्लेस, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स आप लोग देख लें यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे आपका 20 इसके दरमियान आ जाएगा, ये होगी हमारी x की वैल्यू।